हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कौन किरेल अणु देगा? और विकल्प हमें दिए गए हैं CH3COCl, और इसकी जो उपस्थिति बताई गई है वो LiAlH4 बताई गई है। बी विकल्प के विषय में यदि हम बात करें C2H5CHO, और जो कि CH3 MgBr और H+H2 दिया हुआ है हमें। साथ ही साथ विकल्प सी के विषय में यदि हम बात करें तो दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस और CHC2H5 जो कि कॉपर की उपस्थिति में। और यदि हम बात करें अंत में विकल्प डी के विषय में, तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध स्थापित है और Cl2 की उपस्थिति के विषय में यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगी किरेल अणु से। मुख्य अवधारणा किरेल अणु। और हम जानते हैं कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसके साथ जुड़ने वाले समूह भिन्न भिन्न हो तो वो क्या कहलाता है? किरेल अणु कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकल्प ए के विषय में, जो कि दिया हुआ है हमें। ए हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3COCl, और बताया गया है कि यहाँ पर LiAlH4 है। तो ये किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है? CH3CH2Cl। क्या यहाँ पर हमें कोई किरेल कार्बन या किरेल अणु मिल सकता है? नहीं, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कोई नहीं, हम लिख सकते हैं कोई किरेल अणु नहीं, कोई किरेल अणु नहीं। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के विषय में। विकल्प बी जो दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है C2H5CHO, और यहाँ पर जो उपस्थिति बताई गई है CH3MgBr और H+ और H2O। यदि हम बात करें तो C2H5 को हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, और ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ में यहाँ पर हम जो है OH समूह को जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो CH3 को जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर अभी एक संयोजकता बची हुई है। तो ये संयोजकता के साथ में H जुड़ जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह भी भिन्न है, यह भी भिन्न है, यह भी भिन्न है, और यह भी भिन्न है। तो यहाँ पर यह किरेल अणु है, यह किरेल कार्बन है। अब हम बात करते हैं विकल्प सी के विषय में। तो विकल्प सी हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प सी हमें जो दिया गया है CH3 का होल ट्वाइस CH C2H5, CH C2H5, और यहाँ पर जो उपस्थिति बताई गई है वो बताई गई है कॉपर की। तो हम किस प्रकार से इसको निरूपित करेंगे? CH2 द्विबंध के साथ में कार्बन, यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH2CH3। क्या यहाँ पर किसी कार्बन के साथ में चार भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हैं? किसी भी प्रकार से नहीं जुड़े हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं कोई किरेल अणु नहीं, कोई किरेल अणु नहीं। अब हम बात करते हैं अंत में विकल्प डी के विषय में, और विकल्प डी हमें दिया गया है यहाँ पर। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, और कार्बन कार्बन के साथ में यहाँ पर जो है CH3 और CH3 यहाँ पर हमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो उपस्थिति बताई गई है वो बताई गई है Cl2 की। तो हम इसको किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं? पुनः एक बार यहाँ पर अगर बात कही जाए तो ये H हो जाएगा, ये यहाँ पर पहले से हमें CH3 दिया हुआ है। क्या हम यहाँ पर एक Cl अणु को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। यदि एक कार्बन के साथ में हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये पहले से ही CH3 और CH3 है। तो इस कार्बन की चार संयोजकता पूर्ण हो रही, 1 2 3 4। इस कार्बन की भी चार संयोजकता पूर्ण हो रही, 1 2 3 और 4। और यदि बात की जाए किरेलता के विषय में, तो हम जानते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Cl है,
और यहाँ पर कार्बन है, तो ये किरेल कार्बन होगा। अर्थात यहाँ पर किरेल अणु स्थापित है। हम लिख सकते हैं किरेल अणु है, किरेल अणु है। तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं पुनः विकल्प के विषय में। तो बी और डी जो हैं वह बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह हमें किरेल अणु देंगे, परंतु ए और जो सी है वो हमें किरेल अणु नहीं देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प बी एवं डी सही विकल्प होंगे और यही हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।